हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप सीएमए यूएसए के बेसिस पे सीआईएमए यूके की मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। सीएमए स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड सीमा यूके स्टैंड फॉर चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ग्लोबली ये दो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इन दो इंस्टीट्यूट, ये दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं और आप एक इंस्टीट्यूट के बेसिस पे दूसरे इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे। बट if you are aspire to become SEMA member and wanted to hold ACMA like associate of Chartered Institute of Management Accountant, Associate Chartered Management Accountant and CGMA Chartered Global Management Accountant, ये दो डेजिग्नेशन होल्ड करने करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सीएमए यूएसए के बेसिस पे और जल्दी कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। एज वी ऑल नो, सीएमए यूएसए के अंदर दो पेपर होते हैं, राइट? पार्ट 1, पार्ट 2। बट सीमा के अंदर ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो आपको नंबर ऑफ पेपर्स से गुजरना पड़ता है। बेसिकली सीमा में 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से पिलर्स होते हैं? एंटरप्राइज, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पिलर। और हर एक पिलर के बेसिस पे एक ओटीक्यू एग्जाम होता है। तो ओटीक्यू एग्जाम कितने हो गए? 3 ओटीक्यू एग्जाम हो गए। और हर इसमें बेसिकली मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली लेवल कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक लेवल। एक सर्टिफिकेट लेवल भी होता है, सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। बट बेसिकली ज़्यादातर लोगों के पास जैसे कि बैचलर्स डिग्री होती है या कुछ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट लेवल एग्जाम्प्ट हो जाता है, राइट? सर्टिफिकेट लेवल के बाद कितने एग्जाम्स बचते हैं? सर्टिफिकेट लेवल के बाद आ जाता है आपका सबसे पहला लेवल ऑपरेशनल लेवल, फिर मैनेजमेंट लेवल, फिर स्ट्रैटेजिक लेवल। ये 3 लेवल आ जाते हैं जो मेन एग्जाम्स होते हैं, राइट? बिकॉज ज़्यादातर लोग बैचलर्स करके ही एंटर होते हैं सीमा में। तो आपको सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट आपको आपके बैचलर्स के बेसिस पे मिल जाता है, आपके लिए एग्जाम्शन मिल जाती है उसकी, राइट? अगर एग्जाम्शन नहीं होती तो आपको सर्टिफिकेट लेवल के भी 4 एग्जाम देने पड़ते हैं। तो आप लगा लीजिए, अगर आपने कुछ नहीं करा, आप जस्ट 12th पास आउट हैं फॉर एग्जाम्पल। एक कैंडिडेट ए जो सिर्फ 12th पास आउट है, राइट? तो उसको 4 एग्जाम एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 4 कैसे देने पड़ेंगे? ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी लेवल के टोटल एग्जाम अगर मैं बताऊं तो आपके एग्जाम होते हैं अराउंड 12 एग्जाम। 12 प्लस 4, तो टोटल हो जाते हैं 16 एग्जाम। तो टोटल सीमा में 16 एग्जाम देने पड़ेंगे कैंडिडेट ए को, जो 12th पास आउट करके गया है। अब कैंडिडेट बी की बात करते हैं, जो ग्रेजुएशन करके गया है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है उसे, 1 से 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो एंटर होता है सीमा के अंदर। तो उसको सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग में एग्जाम्शन मिल जाएगी और वो सीधा स्टार्ट करेगा ऑपरेशन लेवल से। आई नो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लेमन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल के क्या क्या एग्जाम होते हैं। सो ऑपरेशनल में अगर मैं बात करूँ, आपके 3 एग्जाम होते हैं ओटीक्यू, फिर आता है एक केस स्टडी, फिर मैनेजमेंट में 3 ओटीक्यू, फिर केस स्टडी, फिर स्ट्रैटेजिक में 3 ओटीक्यू, फिर एक केस स्टडी। टोटल आपके एग्जाम हो जाते हैं 12 एग्जाम, राइट? नो ओटीक्यू, 3 केस स्टडी एग्जाम, राइट? क्योंकि एज ए सेड, सीमा 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है, एंटरप्राइज, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल। तो इन 3 पिलर के हिसाब से आपका एक ओटीक्यू एग्जाम होता है हर लेवल पे। तो इस हिसाब से 9 एग्जाम्स हो गए। और हर 3 ओटीक्यू एग्जाम के बाद आपका एक केस स्टडी एग्जाम होता है जो बहुत रीजरस होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि केस स्टडी एग्जाम्स ही होते हैं, until unless you are not in strategic level के OTT एग्जाम्स भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तो हमारा सीमा का सिलेबस हो गया। मुझे इसको बताना क्यों था आपको? इसलिए बताना था क्योंकि आप डेप्थ समझ पाओ कि सीमा में कितनी डेप्थ है, राइट? आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, फिर एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। लेकिन सीएमए यूएसए में इतनी डेप्थ नहीं है, आपको सिर्फ 2 पार्ट देने हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा सीएमए यूएसए इज रिकॉग्नाइज नहीं है, अच्छा सिलेबस नहीं है, बट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस, राइट? कोई चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ूँ, डेफिनेट सीमा उनके लिए है, सीएमए यूएसए उनके लिए, वो वांटेड टू कंप्लीट द सर्टिफिकेशन एज सून एज दे कैन एंड गो स्टार्ट देयर जॉब एंड गेट इनटू द मार्केट। तो सीएमए यूएसए कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन आज के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ज़्यादा इधर घूमते नहीं हैं कि आप सीएमए यूएसए से सीमा की मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं।
अब मैंने आपको बता दिया कि सीमा में कितने आपके टोटल पेपर हो गए, 12 पेपर हो गए, राइट। अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, और CMA USA में आपके 2 पेपर हो गए, राइट। तो अब अब देखा जाए यहाँ पे एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? सीमा कहता है कि अगर आप आईफेक मेंबर बॉडी से आपने आईफेक मेंबर बॉडी से आपने कोई क्वालिफिकेशन करी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्टर्स और बैचलर्स समथिंग अबाउट, बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब आईफेक क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स में बहुत सारी ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडीज आती हैं। जैसे CMA USA इज अ पार्ट ऑफ आईफेक, इज आईफेक मेंबर। CPA ऑस्ट्रेलिया, CPA USA, CMA इंडिया, चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया, CMA इंडिया, ये सब आईफेक मेंबर बॉडीज हैं। मेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंबर बॉडीज, नॉट एसोसिएट बॉडीज। एसोसिएट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसमें नहीं जाते हम, मेंबर बॉडीज पे रहते हैं जो हमारा आज मेन टॉपिक है। तो अगर सीमा कहता है अगर आप आईफेक मेंबर बॉडी से आपने कोई क्वालिफिकेशन करी, आपने वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, उसका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है, और आप मेंबर हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं CMA USA से, कि आपने CMA USA के दोनों पार्ट क्लियर कर लिए हैं, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपने सबमिट कर दिया है IMA को, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, और उन्होंने आपको एक CMA का टाइटल दे दिया, आपको मेंबरशिप दे दी है, राइट। तो आप अब CMA USA हैं, आप टाइटल यूज कर सकते हैं, आप IMA के मेंबर बन चुके हैं। और IMA क्या है? IMA आईफेक का मेंबर है। तो अब सीमा कहते हैं अगर आप आईफेक मेंबर बॉडी से आपने कोई क्वालिफिकेशन करी है, तो मैं आपको सीधा मैनेजमेंट गेटवे के अंदर लेकर आता हूँ, राइट। आप सीधा फास्ट ट्रैक रूट में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आपको सिर्फ मैनेजमेंट लेवल में और ऑपरेशन लेवल में कोई एग्जाम नहीं देना। मैनेजमेंट लेवल में आपको मैनेजमेंट केस स्टडी देनी है, और आप सीधा एंटर हो जाएंगे स्ट्रैटेजिक लेवल में। तो अब आप देखिए आपको एग्जामेशन कितनी सारी मिली। पहले बात करते हैं एग्जाम कितने देने पड़ेंगे। आपको मैनेजमेंट केस स्टडी देना पड़ेगा CMA USA के बाद, उसके बाद आपको 3 OTQ देने पड़ेंगे स्ट्रैटेजिक लेवल के, फिर फाइनल स्ट्रैटेजिक केस स्टडी। टोटल आपको 5 एग्जाम देने पड़ेंगे। और आपको एग्जामेशन कितने की मिली? आपको पूरा ऑपरेशन लेवल नहीं देना, 4 पेपर। OTQ नहीं देना मैनेजमेंट का, 3 पेपर, 7 पेपर के एग्जामेशन। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 7 पेपर देने जाएंगे तो आपको 2 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। क्योंकि आप 3 महीने भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन माने तो पूरे साल के अंदर आप 4 एग्जाम दे पाएंगे। अब सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो 2 साल तो आपको 18 महीने से 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। किसके लिए? इन 7 पेपर को देने के लिए जिनकी आपको एग्जामेशन मिल रही है CMA USA के बेसिस पे। बिकॉज आपके CMA USA, IMA USA आईफेक मेंबर बॉडी है, राइट। और आपको सीधा एंट्री मिल जाती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गेटवे कह लीजिए, मैनेजमेंट केस स्टडी एग्जाम के लिए। और आपको क्या करना है? आपसे मैनेजमेंट केस स्टडी देना है, स्ट्रैटेजिक लेवल देना है, और सीधा आपको OTQ देना है, और स्ट्रैटेजिक लेवल का केस स्टडी एग्जाम देना है। तो आपको आपको 5 एग्जाम देने हैं। तो अगर आप सीमा एस्पायर हैं, राइट, आप सीमा एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास सीमा की बॉडी, सीमा की क्वालिफिकेशन भी हो, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज और भी बेनिफिट्स है सीमा को करने के, राइट। सीमा को मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिग्री ले ली है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। बट सीमा का स्कोप वाइडर है काफ़ी ज़्यादा। रिकॉग्निशन इन टर्म्स ऑफ इंडिया में एक ये डिबेटेबल टॉपिक है कि CMA USA रिकॉग्नाइज ज़्यादा या सीमा रिकॉग्नाइज ज़्यादा, उसमें नहीं घुसते। बट सीमा को गेन करने के अपने बेनिफिट्स हैं। सीमा 1990 से ऑपरेशन में है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट CMA USA में, CMA इंडिया में, सीमा UK से ही पिक करे हुए हैं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के बुक्स को मैंने रेफर करा है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीमा UK से पिक करे हैं। बिकॉज सीमा UK इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के अंदर फ्रॉम 1990। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 100 years। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वाई आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड समहाउ गो फॉर सीमा, बिकॉज इसके फर्दर बेनिफिट्स हैं। सब कुछ एक वीडियो में बता दूंगा तो आगे की आने वाली वीडियोस का कंटेंट नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि सीमा को करने के कहाँ कहाँ पे फ़ायदे हैं। सीमा को करने के आपको मास्टर्स में फ़ायदे हैं, अदर अकाउंटिंग बॉडीज़ में भी फ़ायदे हैं, कुछ वेल रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जिसमें आपको सीमा को करने के फ़ायदे हैं, राइट। दिस इज़ वेरी ट्रू। समहाउ CMA USA के उनके साथ इतने अच्छे MOUs है वो नहीं है, बट सीमा के डेफिनेटली हैं, एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर MOUs, बहुत अच्छे MOUs। अगर आप, बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू, इफ यू एस्पायर और बिकमिंग ग्लोबल अकाउंटेंट, राइट, इफ यू एस्पायर और बिकमिंग
global resource of resource as an accountant, right? So you should consider SEMA somehow after doing CMA USA. हम ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, I'm just telling you कि अगर आप चाहते हैं दो तीन डेजिग्नेशन होल्ड करना, कईयों की एस्पिरेशन होती है, जैसे मेरी भी है, there are some other reasons कि मेरी क्यों है, but I will let you know these reasons in somehow in another video once I will be done with few of the other things which I am currently in process. So हाँ, CMA USA के बाद आप सीमा कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारी आपको एग्जामेशन मिल रही है, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो को फ़ायदा है जो ग्रेजुएशन के टाइम पे सीमा कंसीडर करते हैं, राइट, और समहाउ सीमा 3 से 4 साल ले लेता है। अगर आप CMA USA के बेसिस पे सीमा के लिए चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 साल मैं कहूँगा आपके बच जाते हैं, बिकॉज मोस्टली मेजर एग्जाम्स की आपको एग्जामेशन मिल जाती है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट केस स्टडी रह जाता है। एक और चीज़ बता दूँ, मैनेजमेंट केस स्टडी एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, और उसका ग्लोबल पास रेट कम रहता है, इसी वजह से रहता है, दे आर रीज़न, राइट, क्यों कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधा मैनेजमेंट गेटवे में जाते हैं, जैसे कि CMA USA करके या CPA करके या जो भी आप कह लीजिए, उसमें एंटर होते हैं, और उनको सीमा का बैकग्राउंड, मैनेजमेंट के OTQ का ऑपरेशन लेवल का नहीं पता होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं और रिजल्ट 20 या 25% के आसपास रहता है। बट डेफिनेटली एक बार मैनेजमेंट केस स्टडी आपका निकल जाता है तो स्ट्रैटेजी को निकालना बिल्कुल भी मुझे लगता है मुश्किल नहीं है, अगर आप ओपन माइंड से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, विच इज़ मेन जो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी केस स्टडी है। इट इज़ मोर अबाउट बिजनेस अप्रोच कि आप बिजनेस को कैसे रन करते हैं, और आप जितनी ज़्यादा केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, जैसे आप अपने मास्टर्स में भी पढ़ते हैं केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा स्ट्रैटेजी केस स्टडी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये था एक वीडियो जिसमें मुझे अपने इंसाइट शेयर करने थे। आई एम ऑल्सो अ CMA USA member, सीमा member, and CPA Australia member as well, currently in process of CFA. Let's see when I will be able to complete that, but definitely you can consider doing SEMA because as I said there are other benefits as well. उन बेनिफिट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जो कंसिडर कर रहा है सीमा स्क्रैच से करने से, और या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनमें सीमा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बैचलर्स के साथ, तो अगर वो प्रोग्राम के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पहले CMA USA करना चाहिए, फिर सीमा में एंटर होना चाहिए, बिकॉज दैट विल रिड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट दी टाइमलाइन बट कॉस्ट एज वेल। बिकॉज आप खुद सोचिए, आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं CMA USA में, और आपको 2 पेपर की फीस देनी है और 2 पेपर की ट्यूशन फीस देनी है, और एक किसी एग्जाम में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 7 पेपर की फीस देनी है, और अगर आपने बैचलर्स भी नहीं करी या कुछ भी नहीं करा, यू आर जस्ट 12th पास, तो आपको सर्टिफिकेट लेवल की भी एग्ज़ाम फीस प्लस ट्यूशन फीस, फिर हर साल की सीमा की मेंबरशिप फीस, ये सब देना है। तो ये वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको ये ज़रूरत है देखने के लिए कि CMA USA के बेसिस पे भी सीमा हो सकती है। सो यू शुड कंसिडर डूइंग CMA USA फर्स्ट एंड डूइंग सीमा आफ्टरवर्ड्स। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, बिकॉज एज आई सेड CMA USA वी आर ग्रेटफुल दैट कि वो IFAC मेंबर बॉडी है, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप देख सकते हैं कि IFAC मेंबर बॉडीज़ क्या होती हैं, कौन कौन IFAC मेंबर बॉडीज़ का पार्ट है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के भी मेंबर है, देन इवन यू कैन कंसिडर डूइंग SEMA in a fast track way if you already hold a well recognized professional qualification from IFAC member body. So I think this is all about this video. इसके साथ साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, as I said बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ग्लोबल क्वालिफिकेशन से, MOUs के बेस पे, फास्ट ट्रैक रूट के बेस पे आप मास्टर्स भी कैसे कर सकते हैं। I can tell you the programs where you can do masters in just 6 months, a global masters. I'm talking about just some Chaudhary Charan Singh masters or some masters. I'm telling you global masters that you can do in just the span of 6 months MBA, basis on that you are holding professional qualification from IFAC member body. ये सब वीडियोस लेकर आता रहूँगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, शायद ये वही लोग देख पा रहे होंगे जो इस वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे। अनाउंसमेंट ये है कि
अब से मैं प्रोबोनो सेशंस करना चालू करूँगा topmate.io पे। उसका लिंक आपको नीचे लिंक ट्री में अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। topmate.io पे मैं प्रोबोनो सेशंस मतलब फ्री सेशंस करना चालू करूँगा 15 to 30 मिनट्स के, उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा नीड है इन सेशंस की, काउंसलिंग की, कंसल्टिंग की, who are stuck in their career. I can definitely help you because I have a roadmap prepared with me, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है। टेस्टेड हैं वो रोड मैप्स। तो अभी तक मैं चार्ज कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू वैल्यू माय टाइम एज वेल। एंड ऐसा नहीं है मैं प्रोबोनो करूँगा तो मैं अपने टाइम को वैल्यू नहीं करूँगा। आई विल डेफिनेटली आस्क समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आई कैन आस्क यू to contribute something, so that other people can be benefited as well. मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि टॉपमेट पे जल्दी प्रोबोनो सेशंस आने वाले हैं। इसके लिए उसकी नोटिफिकेशन कब आने वाले हैं, कब आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ फ्री प्रोबोनो सेशंस, उसकी सारी डिटेल्स लिंक्डइन पे जाएंगे बिकॉज आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन ओनली। तो आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे डेली आर्टिकल्स आते रहते हैं। ऑलमोस्ट 5 और 3 डेज अ वीक मैं आर्टिकल्स पोस्ट करता हूँ प्राइवेट के डिफरेंट टॉपिक्स पे। और टॉपमेट की जो भी डिटेल्स होगी प्रोबोनो सेशंस की वो भी मैं वहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद मेरे साथ आप प्रोबोनो सेशन बुक कर सकते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली आपको इन सभी स्पेसेस पे मेरे साथ ज्वाइन करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिंक्डइन पे ज़रूर कनेक्ट करना, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अ वीक एज ऐसे आर्टिकल्स पोस्ट करता हूँ। टॉपमेट के प्रोबोनो सेशंस की न्यूज़ भी वहीं पे आने वाली है, जहाँ पे मैं फ्री सेशंस करने वाला हूँ आप सबके साथ, राइट। एंड उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप की भी तैयारी कर रहा हूँ बिकॉज करेंटली आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन, सो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा, बट टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे आई मेजरली पोस्ट अबाउट बिगेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट जॉब पोस्टिंग्स, जो मेरे को जॉब पोस्टिंग्स दिखती है अलग अलग ग्रुप्स में वो डालता हूँ। और कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ वर्क बुक्स, कुछ पीडीएफ्स, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे बुक्स, ये सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आई थिंक फाइनेंस पे अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं लेकर आता, राइट। मैंने कभी भी किसी को फाइनेंस पे इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज और एमओयूज और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं देखी। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।